Hello students, how are you? I hope you will be very fine at your homes. Students, in our previous video we have studied about the sign convention for the reflection by a spherical mirror. मीन्स इसमें हम जो पोल होता है उसको हम ओरिजिन मानकर जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसको एक्स एक्सिस मानते हैं तथा और ओरिजिन से जब हम राइट साइड चलते हैं तो उसको पॉजिटिव साइन लेते हैं क्योंकि वो प्लस एक्सिस की तरफ मूव करते हैं, तथा अगर हम ओरिजिन से मतलब पोल से लेफ्ट साइड जाते हैं तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन. मीन्स मिरर का फार्मूला और उससे जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो हम ये सब जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोल से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ हम डिस्टेंस को लिखते हैं तथा और पोल से अगर लेफ़्ट साइड को जाते हैं तो डिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं. सेम अगर पोल से अप साइड की तरफ जाते हैं मीन्स प्लस वाई एक्सिस की तरफ तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ हाई अपवर्ड्स जहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव ब्रैकेट में लिखा हुआ और हम पोल से नीचे की तरफ जाते हैं मतलब माइनस वाई एक्सिस की तरफ तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं हाई डाउनवर्ड्स. So in a spherical mirror the distance of the object from its pole is called the object distance. और इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल यू से. जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस. और जो इमेज की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं और उसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. जो मतलब फोकस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है पोल से उसको हम फोकस लेंथ बोलते हैं. or there is a relationship between these three quantities given by the mirror formula which is expressed as 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. Means v here v small v is equal to the distance of the image from the pole and small u is equal to the distance of the object from the pole and the f is the focus length. So this formula is valid in all situations for all spherical mirrors for all position of the object. You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values for u, v and f and capital R in the mirror formula for solving problem. Means जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में आगे उसमें जब हम सोल्व करेंगे उससे हम क्या हो सकता है उसमें v की वैल्यू दे देगा, u की वैल्यू दे देगा और फोकस लेंथ पूछ लेगा या फोकस लेंथ दे दिया u की वैल्यू दे दी तो v की वैल्यू वो पूछ सकता है. तो हमें इसका साइन का ध्यान रखते हुए उसमें वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में और हम उसको न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं. व्हाट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन में क्या होता है. मैग्निफिकेशन में हम किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, मतलब जूम करके देख सकते हैं. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज. मीन्स क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या करता है जो छोटी सी चीज़ है उसको मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, उसकी मैग्नीफाई करके वो इमेज बना देता है और उस इमेज से हम उसको मैग्नीफाई होते हुए देख सकते हैं. इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि हाइट ऑफ द इमेज, जो भी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो रियल हाइट होती है ऑब्जेक्ट की उससे डिवाइड होता है किसका,
हाइट ऑफ द इमेज, जो भी इमेज बनती है। अगर हम जो इमेज की हाइट है उसको एच डैश से डिनोट करें, तो जो और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्मॉल एच से डिनोट करें, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा एच डैश अपॉन इस एच। द मैग्नीफिकेशन m is also related to the object distance u and the image distance v. It can be expressed as, मतलब जो मैग्नीफिकेशन होता है स्मॉल m जिसे डिनोट किया जाता है, वो स्मॉल u और स्मॉल v से भी रिलेटेड होता है। और उसको कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ v अपॉन u। यहाँ पे हम माइनस साइन लेते हैं क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन को अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम u की वैल्यू लिखेंगे तो वो ऑलरेडी माइनस होगी, तो माइनस और ये वाला माइनस साइन एक दूसरे को कैंसिल करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। You may note that the height of the object is taken to be positive, as the object is usually placed above the principal axis, and the height of the image should be taken as positive for virtual images. However, it is to be taken as negative for the real images. A negative sign in the value of the magnification indicates the image is real, and a positive sign in the value of the magnification indicates that the image is virtual. और माइनस साइन लेने के बाद भी अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम यह कह सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो रियल है, और अगर ये पॉजिटिव आती है तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल है, मतलब उसको हम मिरर में देख सकते हैं अगर पॉजिटिव आ रही है तो, और अगर नेगेटिव आती है तो वो इमेज रियल होगी। उसको हम मतलब स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे पर्दे पर देख सकते हैं। इसके बाद होता है एग्जांपल्स होते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, find the position, nature and the size of the image। ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या दे दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 3 मीटर है, तो फोकल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, इसकी हाफ होती है, ठीक है। इफ़ द बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, और ये इसने क्या दे दी, ऑब्जेक्ट की मिरर से पोल से दूरी दे दी, वो 5 मीटर है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल u की वैल्यू इसने दे दी 5 मीटर, एंड फोकल लेंथ पता है हमारी 3 मीटर। तो और पूछा है इसने कि पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन पूछी, नेचर कैसा होगा, रियल होगी या वर्चुअल होगी, और साइज मीन्स बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से या छोटी। तो इसको निकालने के लिए हमें इस u को -5.00 मीटर, तो माइनस साइन के साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये पोल के लेफ़्ट साइड रहती है, और पोल से अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो माइनस एक्सिस पर हमें चलना होता है, और माइनस एक्सिस पर डिस्टेंस जो होते हैं वो माइनस में होती है, इसलिए u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही लिखेंगे। तो u इक्वल टू -5 मीटर, v हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल v मीन्स ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, इमेज की पोल से जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है, तथा और हाइट ऑफ द इमेज h डैश निकालना है। हमें फोकल लेंथ पता हो गई क्योंकि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर दिया हुआ है, तो फोकल ऑफ लेंथ 1.5 मीटर होगा। हमने अभी मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f। तो अगर हमें v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v = 1/f - 1/u। सो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू 1.5 एंड u की वैल्यू -5 मीटर,
तो माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 1/1.5 प्लस 1/5.0। अगर हम एलसीएम ले ले तो एलसीएम होगा 7.5, एंड जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6.5। तो 1/v इक्वल टू 6.5/7.50। और हमें निकालना है v, ना कि 1/v। तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 7.5/6.5 मीन्स प्लस 1.15 मीटर। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। मतलब कि जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो पोल से कितनी दूर बनेगी, 1.15 मीटर। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पड़ा था m=h'/h और = -v/u। v की वैल्यू हमें पता है 1.15 एंड u की वैल्यू पता है -5 मीटर। जब हम इनमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो माइनस से माइनस कैंसिलाइज हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1.15/5 = 0.23 प्लस में 0.23। मतलब जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, क्योंकि प्लस साइन में लिखा हुआ है तो वर्चुअल होगी। अगर नेगेटिव होता तो रियल इमेज होती। और इरेक्ट होगी मतलब सीधी होगी, और स्मॉलर इन द साइज मतलब ये इसकी वैल्यू में जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से कम आ रही है, तो ये छोटी होगी। सेकंड एग्जांपल देखें तो एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर in the front of a concave mirror of a focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find out the nature and the size of the image. कुछ नहीं, इसमें दे दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी 4 सेंटीमीटर है, और उसकी दूरी मतलब डिस्टेंस दे दी पोल से कि वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दे दी 15 सेंटीमीटर। और पूछ लिया कि जो इमेज बनेगी उसका साइज नेचर क्या होगा और उसकी डिस्टेंस क्या होगी पोल से। तो सेम पोल से डिस्टेंस स्मॉल v होती है, तो स्मॉल v निकालने के लिए 1/v = 1/f - 1/u। f की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 सेंटीमीटर माइनस ऑफ -1/-25। तो ये जो फोकल लेंथ होती है वो कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव होती है, क्योंकि जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो पोल से हमें लेफ़्ट साइड चलना पड़ेगा, और लेफ़्ट साइड में जाने के लिए जाने का मतलब माइनस एक्सिस पर। तो माइनस एक्सिस पर चलेंगे तो माइनस साइन के साथ उसको लिखते हैं। तो फोकल लेंथ भी यहाँ की माइनस में लिखी जाएगी। तो 1/f - 1/u = 1/-15 -1/-25। इधर माइनस एंड माइनस कैंसिलाइज हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1/15 प्लस 1/25 हो जाएगा। जब इनका हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इनका 75, एंड जब हम इनको सोल्व करते तो v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -37.5। ये माइनस वैल्यू आ रही है v की, मीन्स जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट द 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। द इमेज इज रियल, और रियल होगी इमेज, एंड और कहाँ पे कितनी दूरी पर हमें वो स्क्रीन को रखना है उसको इमेज को गेट करने के लिए 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और वो भी लेफ़्ट साइड में रखना है, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है v की वैल्यू में, तो माइनस साइन कब आता है, जब और लेफ़्ट साइड में होती है ओरिजिन से। तो हमें स्क्रीन लेफ़्ट साइड में ही रखनी पड़ेगी। अब मैग्नीफिकेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h' अपॉन h = -v/u। यहाँ पे अगर हम हाइट निकालें, किसकी, इमेज की हाइट निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे,
h dash is the image height and h is equal to height of object. तो यहाँ पे एच डैश निकालने के लिए हम एच का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ ले जाके वी और यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एच डैश इज इक्वल टू माइनस वी एच अपॉन यू. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं. वी की वैल्यू पता है -37.5 सेंटीमीटर हमने अभी निकाली थी. एच की वैल्यू पता है, दी हुई है क्वेश्चन में 4.0 सेंटीमीटर एंड यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में -25 सेंटीमीटर. जब हम इनको सोल्व करते हैं तो एच डैश की वैल्यू जो कि इमेज की हाइट है उसकी वैल्यू कितनी आती है 6 सेंटीमीटर. मतलब और वो नेगेटिव साइन के साथ आती है. मीन्स क्या है कि इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी और उससे बड़ी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एच डैश की वैल्यू एच से बड़ी आ रही है. एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर थी एंड एच डैश की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ रही है. तो ऑब्वियसली है कि इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी और उल्टी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है. अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे वो रिफ्लेक्शन था. अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन. लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम. What happens when the light enters from one transparent medium to another? मीन्स लाइट जो होती है वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होता है जिसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम है. अब ये कह रहा है कि जब क्या होगा, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करेगी. डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन? क्या ये सीधे स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी और क्या ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी? वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस. You might have observed that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो टैंक होते हैं या जो वाटर टैंक होते हैं, टंकी जिनको बोलते हैं, उसका जब उसमें पानी भर देते हैं तो उसका जो बॉटम है, तल है, नीचे वाला हिस्सा है बॉटम, वो उठा हुआ, थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ दिखाई देता है रियल से. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appear raised when viewed through the glass slab. और जब हम एक मोटी सी ग्लास की स्लैब को, कांच की पट्टी को हम किसी भी लेटर पर रखते हैं, कागज़ पर लिखा हुआ लेटर पर रखते हैं, तो वो लेटर हमें बड़ा दिखाई देता, थोड़ा गहरा दिखाई देता है, बोल्ड दिखाई देता है. ये सब क्यों होता है? वाई डज इट हैपन्स? हैव यू सीन अ पेंसिल पार्टिकली इमर्ज्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर? मतलब जब हम अगर हम गिलास में पानी भर के उसमें पेंसिल को डुबोते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, मतलब हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देती है. वो क्यों होता है? इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर. You might have observed that a lemon kept in the water in the glass tumbler appears to be bigger than its actual size when it viewed from the sides. How can you account for such experiences? मीन्स जो जैसे गन्ने का जूस वगैरह अभी निकालते हैं, जूस की जो शॉप्स होती है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो कांच के गिलास में नींबू को रखते हैं और उसमें पानी डाल के रखते हैं. तो वो जो नींबू होता है, लेमन होता है, वो अपने रियल साइज से काफ़ी बड़ा दिखाई देता है. लेट्स कंसिडर द केस ऑफ द अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्टिकल इमेज्ड इन वाटर. मतलब पानी में डूबी हुई पेंसिल का थोड़ा सा हल्का सा मुड़ा हुआ जो दिखाई देता है, उस केस को लेते हैं. द लाइट रीचिंग from the portion of the pencil inside the water seems to be from a different direction compared to the part above the water. Means अगर हम जब हम पेंसिल को देखते हैं तो जो पानी में डूबी हुई पेंसिल का हिस्सा है उससे निकलने वाली रे
जब वो हमारे आँखों तक पहुंचती है तो वो अपना मीडियम चेंज करती है, मीन्स वो वाटर से एयर में आती है, तब हमारी आंखों तक आती है वो रे। और जो पानी में डूबा नहीं रहता वो इससे वो हमें सीधा दिखाई देता, क्योंकि वो अपना मीडियम चेंज नहीं करती, वो सीधे हवा से हमारी आंखों तक पहुंचती है। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। For similar reason, the latter appears to be raised when seen through a glass slab placed over it. और सेम यही कारण है कि रीजन है कि हमें जो लेटर्स होते हैं वो उठे हुए दिखाई देते हैं, बोल्ड दिखाई देते हैं जब उस पर ग्लास स्लैब को रख देते हैं। डज अ पेंसिल अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड लाइक कैरोसिन और turpentine? Will the letters appear to rise from the same height if we replace a glass slab with a transparent plastic slab? You will find that the extent of the effect is different for different pairs of media. The observation indicates that light does not travel in the same direction in all media. It appears that when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of the light in the second medium change. This phenomena is known as the refraction of light. मीन्स क्या कह रहा है कि यदि हम पानी की जगह कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड ले ले, कैरोसिन वगैरह, तो उसमें भी सेम उसी तरह से पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी या थोड़ी कम मुड़ी हुई दिखाई देगी। और दूसरे जगह हम ग्लास की स्लैब की जगह कोई भी प्लास्टिक ले लेते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, तो उसमें सेम उतनी ही हाइट पे हमें लेटर और उतने ही बोल्ड दिखाई देते हैं या नहीं, ये प्रैक्टिकल करते हैं। तो हमें सेम हाइट पर नहीं दिखाई देते, हमें सेम मुड़ी हुई पेंसिल नहीं दिखाई देती, क्योंकि इससे यह प्रूव होता है कि जो रे होती है, लाइट रे होती है, वो उसका जो जब वह मूव करती है तो अलग अलग मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग रहती है। और इसी मतलब कि जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करती है तो वो अपने जो पाथ है, जो उस पाथ से वो मतलब बिछड़ जाती है, वो उस पाथ को छोड़ देती है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगल ग्लास स्लैब, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू अगेन, थैंक्स।